गणेश भाई, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आँख का, और आप देख रहे हो कि ये ऊपर 6.6 इंच, लेफ्ट हैंड साइड पे 6.7, लोअर साइड पे 7.5 और राइट हैंड साइड पे आपके 7.1 इंच बचा है जी। है ना। नॉर्मली ये 20 इंचेस हुआ करता है, तो काफ़ी नुकसान हो चुका है आपकी आँख को। करीब 30% 35% आपकी रोशनी पेरिफेरल की बची हुई है। देखें राइट आँख में क्या फ़र्क है, क्या पोजीशन है। गणेश भाई, ये आपका राइट आँख का पेरिफेरल विजन चार्ट है। इसमें ऊपर साइड में 5.8, राइट हैंड साइड पे 6.5, लेफ्ट हैंड पे 6.2 और नीचे 7.5 इंच है ना। तो कुल मिला के इसमें भी आपको 30% की रोशनी बची है। क्या क्या परेशानी आती है आपको पेरिफेरल विजन कम होने से? रात में दिखने में परेशानी होती है, और सीढ़ी चढ़ने उतरने में तो सीढ़ी चढ़ने उतरने में जहाँ परेशानी, रोशनी कम होती है वहाँ तकलीफ होती है। स्पीड ब्रेकर वगैरह में हाँ, वो जल्दी दिखते नहीं, वो तो मतलब कोशिश करके देखने पड़ते हैं उनको। अच्छा, कोशिश करके देखना पड़ता है। हाँ। गड्ढे वगैरह भी देखने में दिक्कत आती है? हाँ, दिक्कत आती है। गड्ढे की गहराई समझ में नहीं आती जल्दी। गहराई समझ में नहीं आती, वो मेन चीज़ होती है। गाड़ी गिरने का डर होता है, हाँ, गाड़ी पलटने का, है ना। बराबर। तो कुल मिला के परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। कितने सालों से परेशानी है आपको? 12 साल से। 12 सालों से। धीरे धीरे रोशनी कम होती गई और आप परेशान होते चले गए। तो अब क्या करते हैं आप, यदि आपको कहीं गाड़ी से जाना होता रात को, तो किसी दूसरे को लेके जाना पड़ता है। किसी दूसरे को लेके जाना पड़ता है। ऑल ऑफ सडन यदि बारिश का मौसम हो जाए या अंधेरा हो जाए, उस स्थिति में तो तकलीफ ज़्यादा होती है। बारिश के मौसम में बादल के टाइम पे ज़्यादा धुंधला धुंधला दिखता है, ज़्यादा धुंधला दिखाई पड़ता है और गाड़ी बहुत संभल कर चलाना पड़ती है। कोई आपके आसपास से निकलती है गाड़ी, उस समय क्या करते हैं आप? थोड़ा डर जाता हूँ, थोड़ा डर लगता है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, है ना। बराबर। और ये डर ज़िंदगी में बहुत भयानक होता है, क्योंकि गाड़ी चलाते समय अपन दूसरे अपोजिट साइड गिरने का भी होता है कि अपन बचने के लिए अपोजिट साइड एकदम टर्न कर लें, और अपोजिट साइड में कोई गाड़ी आ रही है उससे टक्कर हो जाए। कभी आपका ऐसा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आपने लाइफ में अच्छा स्ट्रगल किया। 12 साल से आप इस बीमारी से लड़ रहे हैं और सतत प्रयास करते जा रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से चले, है ना। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? मैंने नागपुर बताया, पूना बताया, नासिक में बताया, हाँ। शंकर नेत्रालय चेन्नई बताया, बहुत बढ़िया। और बॉम्बे में बताया। तो कुल मिला के कई जगह पे आपने नहीं, इलाज कहीं- कराया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बराबर। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। सभी लोगों ने क्या कहा आपसे? कोशिश किया, मगर बहुत से लोगों ने तो बताया कि इसका कुछ इलाज नहीं है। कुछ इलाज नहीं है। नहीं। आपने नहीं पूछा कि इंडिया के बाहर कहीं जाए तो? नहीं, बोले इसको मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है उसकी। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, और आपको अल्टीमेटली धीरे धीरे सूरदास होना पड़ेगा। हाँ, आदत बदल लो आपकी, मतलब लाइफस्टाइल चेंज कर लो। क्या चेंज करेंगे? रात में कहीं जाना नहीं, हाँ, ये सब ऐसे आदत डाल लो भाई। अच्छा, जो काम करना है दिन में करके अपने घर आ जाओ। और दिन में भी जब रोशनी कम हो रही तब उनसे नहीं कहा था कि अब दिन में भी मेरे को कम हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली उनका यही कहना था कि इलाज नहीं है और आपको आदत बदलना पड़ेगी। धीरे धीरे आपकी रोशनी पूरी खत्म हो जाएगी और आप सूरदास हो जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको उस स्थिति तक ना जाने दें और आपकी रोशनी पुनः बहाल करें। गणेश जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आँख का, और इसमें भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। आप जब यहाँ आए थे तब आपका अपर साइड में विज़न था 6.6 इंच, वो बढ़कर 8 इंच हो गया है। राइट हैंड साइड पे 7.5 इंच 1 इंच था, 7.1 से 10.5 हुआ। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 6.7 से 8 इंच हुआ, और लोअर साइड पे 7.5 से 9.5 हुआ। तो चारों दिशाओं में, चारों तरफ आपकी रोशनी, पेरिफेरल विजन बढ़ रहा है। बहुत सारी बधाई हो। इसी तरह ये बढ़ता रहा तो कुछ महीनों में ईश्वर ने चाहा तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह पुनः काम करना शुरू कर देंगे। बहुत सारी बधाई हो आपको और आपके परिजनों को। थैंक यू सर।
वेलकम। गणेश भाई, बहुत सारी बधाई हो। आपका पेरिफेरल विजन जो लेफ्ट आँख का था, फर्स्ट डे आए थे उससे जस्ट डबल होने वाला है। मतलब 100% इम्प्रूवमेंट आपको लेफ्ट आई में आया है। आप जब आए थे तो 6.6 इंच आपको था अपर साइड में, वो बढ़ के 10.5 हुआ है। राइट हैंड साइड पे आपका 7.1 था, वो 15.7 हो गया है। लोअर साइड पे आपका 7.5 था, वो 12.5 हो गया है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 6.7 था, वो 11.5 हो गया है। तो जस्ट 100% के अबाउट आपका इम्प्रूवमेंट आ गया है। बहुत सारी बधाई हो आपको कि ज़िंदगी में आपको एक जो असाध्य रोग था और जिसके कारण आपकी ज़िंदगी परेशानियों से बढ़ती जा रही थी, पर ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी, वो अब ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। गणेश भाई, बहुत सारी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आई है जो आप सोच नहीं सकते थे, क्योंकि दुनिया के हर तमाम डॉक्टरों से आप जितनों से मिले, सभी ने कहा था इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। और अल्टीमेटली आपको सूरदास होना पड़ेगा। धीरे धीरे शनै शनै रोशनी खत्म होगी। जब इलाज नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका पेरिफेरल विजन जब फर्स्ट डे आए थे, अपर साइड पे 5.1 था, 5.8 था, जो बढ़ के 10.5 हो गया है, जस्ट डबल है ना। राइट हैंड साइड पे आपका 6.5 था, वो 13 हो गया है। लोअर साइड पे आपका जो विज़न था वो 7.5 था, जो बढ़ के 12.5 हो गया है। और लेफ्ट हैंड साइड पे 6.2 था, वो बढ़ के 11.5 हो गया है। मतलब 100% इम्प्रूवमेंट आपका पेरिफेरल विजन में आया था। जिस बीमारी में ये कहा जाता है कि पेरिफेरल विजन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, उसमें आपको 100% इम्प्रूवमेंट आया। कितना हो गया? करीब 100% आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये बहुत सारी बधाई हो आपको। कहाँ हुआ है आपका ये इम्प्रूवमेंट? उज्जैन, डॉक्टर ऋषभ जैन जी के यहाँ पर। उज्जैन कहाँ पर है? पटनी बाजार में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में आपको ये फ़र्क आया है जी। और कितने दिन का इलाज लिया आपने? सर, मैंने अभी सेकंड टाइम आ रहा हूँ। सेकंड टाइम आप आए हैं। 1.5 महीना आपके इलाज को हुआ है और ये इम्प्रूवमेंट आपको आया। ईश्वर की असीम कृपा हुई आपके ऊपर, महाकाल बाबा की, कि आपका विज़न डबल हो गया। ये जो पेरिफेरल विज़न डबल हुआ आपका, इससे आपकी ज़िंदगी में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? थोड़ी सी आसानी महसूस होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, चलने फिरने घूमने फिरने में। ड्राइविंग में बड़ा है कॉन्फिडेंस। ड्राइविंग भी अब आप कर पा रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका, क्योंकि जब अपन ड्राइविंग नहीं कर पाते तो कोई काम नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो बहुत सारी बधाइयाँ आपको। अब आप अपने शरीर के भाई बहनों से क्या कहना चाहेंगे? जिनको भी तकलीफ है, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में उज्जैन में आए डॉक्टर ऋषभ जैन जी के यहाँ पे और अपना इलाज जरूर करवाए और ऐसी असाध्य बीमारी से छुटकारा पाए। तो ये आपकी असाध्य बीमारी की ओर हो रही है और आप विश करेंगे, आप चाहेंगे कि दूसरे लोग भी आए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़िंदगी को नरक होने से बचाएं। क्योंकि जैसे जैसे दिखना बंद होता जाता है, वैसे वैसे आप नए नए डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और जब सभी जगह आपको निराशा मिलती है तो इंसान टूटने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिर सोचता है आगे मैं क्या करूँगा। होता है ना जी, कि अब मेरे को दिखना बंद हो गया, मेरे परिवार को मैं क्या बोझा बन जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। नहीं, तो वो चीज़ ख़त्म होना शुरू हो गई है और 100% इम्प्रूवमेंट के साथ आपकी ज़िंदगी में एक नई रौनक, नया उजाला आया है। बहुत सारी बधाई हो आपको। थैंक यू सर। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को
नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।